गुरु पर्व 15 नवंबर को सिंधी समाज और सिख समाज बड़े जोर शोर उल्लास के साथ अपनी आस्था और भक्ति के साथ मनाते हैं। उसी तरह हम लोगों ने भी यहाँ पर सिंधी धर्मशाला में गुरु पर्व मनाया और इसमें हम लोग समाज के और गुरसिंह सभा के जितने लोग हैं 10-12 दिन पहले प्रभात फेरी भी निकालते हैं, मिलके निकालते हैं। और जो हम लोगों के यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं उसमें 2 दिन 3 दिन का जो अखंड पाठ साहब चलता है उसमें बीच बीच में कीर्तन वगैरह होता है। तो उस कीर्तन के दरमियान एक दिन पहले 14 तारीख को कुछ लोग अपना राधा कृष्ण और शंकर भगवान जी का रूप बन के आए और उन्होंने रासलीला और नृत्य वगैरह किया। तो उसी तारतम्य में 15 तारीख को एक बच्ची के मन में आ गया कि मैं भी गुरु नानक देव जी का रूप बना करके और चली जाऊं। तो जब वो आए तो मेरे से उन्होंने पूछा कि गुरु नानक देव जी का स्वरूप बनकर के बिटिया आई है, उनके परिवार वालों ने पूछा। तो हम लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा आ जाओ। एक उस समय उमंग थी, उत्साह था, तो उसको ले गए अंदर और लोगों ने उनको स्टेज पर बैठा दिया। निश्चित रूप से ये गलती थी, हम लोग इस गलती को स्वीकारते हैं और पूरे सिख समाज से हमने माफ़ी की अपील भी की है। अभी गुरसिंह सभा में 1 घंटा पहले मीटिंग हुई थी, उज्जैन से ज्ञानी जी आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं अकाल तख्त के। तो हमने माफ़ी मांगी उनसे और तहे दिल से अंतर्मन से हम जिस तरीके से सिंधी समाज गुरु ग्रंथ साहब की पूजा अर्चना और आस्था रखता है शुरू से, तो हम लोग के मन में किंचित भाव भी ये नहीं आ सकता कि हम गुरु ग्रंथ साहब की अवमानना कर सकते हैं। ये तो असंभव सा लग रहा है कि हमारे किसी भी सिंधी समाज के व्यक्ति के दिल में उनकी अवमानना का भाव आए। जब भी सिंधी समाज में कोई शुभ कार्य होता है या इवन गमी होती है तो भी सबसे पहले हम गुरु ग्रंथ साहब की सवारी घर पे लाते हैं और उसके बाद ही शुभ कार्य वगैरह हम करते हैं, संपन्न करते हैं। तो उसका अनादर कैसे हो सकता है? शुभ नाम आपका? रमेश खत्री, मैं पूज सिंधी पंचायत शहडोल का अध्यक्ष हूँ। और ये बच्ची ने अनजाने में जो किया और हम लोगों से अनजाने में उसको अनदेखा किया गया, उसके लिए पुनः मैं सिख समाज उनको ठेस पहुंची है, उनसे क्षमा याचना करता हूँ। जो पिछले दिनी यहाँ शहडोल में एक बच्ची ने गुरु नानक का स्वरूप बना के और एक भेख धारण किया था, उसके उपलक्ष्य में समुच्चे समाज में ये बात बहुत फैल चुकी थी और सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। उसके उपलक्ष्य में SGPC की तरफ से एक्शन लेते हुए तुरंत एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह धामी और जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी और धर्म प्रचार के सकत्तर सरदार बलविंदर सिंह जी कालवा जी ने जो दिशा निर्देश दिए थे उसके तहत हम कल यहाँ पहुँचे थे और तुरंत सिख समाज को एकत्र करके और बच्ची को गुरुद्वारा साहब में बुलाया गया। भले के बच्ची ने गुरुद्वारा साहब में इस उपलक्ष्य में माफ़ी मांग दी है कि मेरे से भूल हो गई है, और फिर भी इस बच्ची को और उनके परिवार को और यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को श्री अकाल तख्त साहब में तलब किया जाएगा। वहाँ जथेदार जी जो फैसला सुनाएंगे वो हम आके समुचे संसार को और आप सभी मीडिया कर्मचारी को सुना देंगे। सिख समाज किस बात का विरोध कर रहा है? सिख समाज इस बात का विरोध कर रहा है क्योंकि सिख समाज में कभी भी गुरुओं की मूर्ति का जो है स्वरूप नहीं बनाया जाता। गुरु मूर्त गुरु शब्द है, हमारे में माना जाता है कि गुरु का शब्द ही गुरु की असली मूर्ति है और सिख समाज ना मूर्ति की पूजा करता है, ना किसी मनुष्य को मूर्ति का स्वरूप बनाने देता है अपने गुरु का। और इसका सिख समाज के अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत रोष पाया जा रहा है। बच्ची ने क्या बताया? अज्ञानता बस में? बच्ची ने ये बोला है कि मेरे को ये गलती जो है वो अज्ञानता बस हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले राम जी का कृष्ण जी का स्वरूप बना के कुछ बच्चे जो है वो वहाँ कई बार
अपना रूप बना के जा रहे थे, और उसको देखकर ही मैंने गुरु नानक साहब जी के पर्व पर ये अपना स्वरूप जो है बाबा नानक जी का बनाया था।